सो हाय गाइस, यूरो स्टार्ट हो चुका है और कोपा अमेरिका भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम वक्त है टीम रिव्यूज का। तो हम लेके आ चुके हैं वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े बिग जायंट्स नेशंस की स्क्वाड रिव्यू और इन डेप्थ एनालिसिस, एंड वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट हाउ फार कैन दे गो इन देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिशंस। ब्राज़ील की स्क्वाड के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल में, जो कि आप हो, आई थिंक यू आर, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड सो या विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो स्ट्रेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। उनके पास गोल में है एलिसन बेकर, बिंटू और राफेल बेकर, जो कि बहुत ही अच्छे एक गोलकीपर है मेरे हिसाब से। आई थिंक ही इज़ ए ग्रेट शॉट स्टॉपर। तो गोल में उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी टेल यू दैट देयर आर बिग प्लेयर मिसिंग दिस कोपा अमेरिका इन दिस ब्राज़ील टीम। लाइक वहाँ पे नेइमार नहीं है, गैब्रियल जेसस नहीं है, कैसिमेरो नहीं है। इट फील्स समथिंग मिसिंग इन दिस ब्राज़ील स्क्वाड। समथिंग वेरी बिग इज मिसिंग। लाइक नेइमार नहीं है इस टीम में। सबसे बड़ी बात है कि इस स्क्वाड में नेइमार नहीं है। तो ब्राज़ील इज गोइंग थ्रू दैट ट्रांजिशन पीरियड, लाइक पोस्ट नेइमार ट्रांजिशन पीरियड। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रांजिशनल टीम है। तो बहुत इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस ब्राज़ील की टीम से, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आगे बढ़ते हैं। डिफेंडर्स जो लिस्ट में उनके पास है आराना, जो कि ब्राज़ीलियन लीग में खेलते हैं, लुकास बेराल्डो पीएसजी से है, ब्रेमर जो जुवेंटस में खेलते हैं, यान कोटो, ये एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। कोटो ने बहुत ही अच्छा खेला है जिरोना के लिए इस सीज़न। डेनिलो जो कि एक वेटरन है, गैब्रियल मैगेलाइस जिनका भी सीज़न बहुत ही अच्छा गया है अर्सेनल के साथ, मार्किनोस जो कि आई थिंक शुड नॉट स्टार्ट इन दिस ब्राज़ील टीम, बिकॉज आई थिंक ये मार्किनोस वो पहले वाले मार्किनोस नहीं है। उनका जो गेम सेंस है और गेम का जो शार्पनेस है, गेम शार्पनेस, वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। उसके बाद है एडर मिलिटाओ, जो कि उनका भी गेम शार्पनेस कितना है वो क्वेश्चनेबल होगा। ऑल्दो ही ओन द चैंपियंस लीग विथ रियल मैड्रिड, ही प्लेड सम मैचेस, सम मिनट्स, देखने लायक होगा। सो यू कैन सी व्हाट आई वाज सेइंग देयर। इस डिफेंस लाइन को देखने से वो फील नहीं आ रही, लाइक यान कोटो, आराना, विंडल, there are names like young talents, prospects, but वो बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिडफील्ड में। I think midfield is the section where Brazil lacks the most. See, this is their options from the midfield. यहाँ पे there are big names like Bruno Guimaraes, लुकास पाक्वेटा, डॉगलस लुइस जिनका सीजन बहुत ही अच्छा गया था, लुकास पाक्वेटा जो लाइक जो वो साम्बा प्लेयर इस टीम में लाते हैं, लुकास पाक्वेटा। बट उनके अलावा है एडरसन, जाओ गोमेज और अंद्रेस पेरेरा। इनके बारे में हम इन डेप्थ, कुछ प्लेयरों के बारे में हम लोग इन डेप्थ में जानेंगे कि कैसे हैं उनके स्टैट्स और वो कैसे खेल रहे थे इस सीजन। बट ऊपर से हम लोग अगर देखें तो इस टीम में वो बात नहीं आ रही। मतलब इस मिडफील्ड में लाइक देयर इज लुकास पाक्वेटा, देयर इज ब्रूनो गुइमारेस, बट उनके अलावा, इन दो प्लेयर के अलावा, वो ब्राज़ीलियन मास्टर क्लास आई थिंक इज मिसिंग। ऑल्दो डॉगलस लुइस इज अ ग्रेट प्लेयर, उनका सीजन बहुत ही अच्छा गया था इस बार। जाओ गोमेज ही इज ऑल्सो गुड, एडरसन इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर, अंद्रेस पेरेरा वो भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है। बट फिर भी उसके बाद आते हैं हमारे अटैकिंग सेक्शन में। दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन सी प्रीटी बिग नेम्स। यहाँ पे एंड्रिच है जो कि फार परफॉर्मेंस दे रहा है, वो लाइक नेशनल टीम के लिए भी और पाल्मेरेस के लिए भी। अगले सीजन वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे, तो ही इज़ अ बिग नेम। इवान नेल्सन जो कि पोर्टो के प्लेयर है, उनका भी सीजन बहुत ही अच्छा गया है इस सीजन, बहुत ही अच्छे प्लेयर है ये भी। गैब्रियल मार्टिनेली आई थिंक इज अ प्योर क्वालिटी प्लेयर। अर्सेनल के लिए इन्होंने जब भी स्टार्ट किया है तो ही शोड है हिज क्वालिटी। पेपे जो कि पोर्टो के प्लेयर है, राफिनिया के बार्सिलोना के प्लेयर है,
कभी फॉर्म्स गया है, ठीक ठाक ही गया है इस सीजन, कभी अच्छा खेला है, कभी उन्होंने बुरा भी खेला है। उसके बाद आते हैं रॉड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर। दिस इज द थिंग, लाइक विनीशियस जूनियर इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर। आई थिंक उनका जो फॉर्म है इस वक्त, वो आई थिंक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल यू कैन से। उसके बाद रॉड्रिगो, जो कि आई थिंक इज अ वाइटल पॉइंट है, क्योंकि वो लाइक ही इज द मोस्ट फ्लुइड प्लेयर आई हैव एवर सीन। ही कैन प्ले इन द राइट wing forward, he can play in the left wing forward, he can play in the center forward. I think Vinicius or Endrick, this trial will be the threat that Brazil will possess this tournament, in this tournament. So I think the midfield and somewhat the defense line is lacking. अब हम कुछ प्लेयर के स्टैट देखेंगे कि लाइक हमको भी पता चल जाए कि कैसे वो खेल रहा है। तो like we can like estimate the Brazil team, like you what I'm saying. अगर Arana के हम stats देखें तो his stats do look impressive. Like इन्होंने 3 clean sheet रखे हैं, 12 टैकल किया है, 9 इंटरसेप्शन, 44 ग्राउंड डुएल्स किए हैं इन्होंने और 21 जीते हैं। एरियल डुएल्स जीते हैं 4 आउट से। इस डिफेंसिव स्टैट्स लुक गुड। और अगर देखें तो उन्होंने 1 गोल स्कोर भी किया है, 2 गोल में इनका इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। एंड फॉर अ लेफ्ट बैक आई थिंक दिस स्टैट्स वाइज इज अ गुड प्लेयर। इनका सीजन अच्छा गया है इस बार। उसके बाद आते हैं डगलस लुइस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट डगलस लुइस ब्रिंग्स टू द टेबल। इन्होंने 35 मैचेस खेला है इस साल प्रीमियर लीग में। इनमें से उन्होंने 9 गोल स्कोर किया है और 14 गोल्स में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और उन्होंने 28 शॉट्स लिए हैं और जिनमें से 17 ऑन टारगेट थे। शॉट कन्वर्शन रेट इनका 33% है। लाइक इनका पास कंप्लीशन रेट भी 89% के आसपास है। एंड ही इज अ गुड मिडफील्डर। इन मिडफील्ड इज लाइक his presence does make difference if you understand what I am saying. Like he is an exciting player. Like I would be very excited to see how he plays. Yeah, there are exciting players in this Brazil team, but they are not yet proven. That's the problem, you know. Like if you try to compete against Argentina, Colombia, whose players are very much proven in the big leagues, they are exciting, but they are not proven yet. That's the main problem. I think this will be their setup. They will go with 4-2-3-1. For left back में Arana, center back में Marquinhos, Militao और Ian Couto, Douglas Luiz और Bruno Guimaraes का pivot, Lucas Paqueta as cam, Rodrigo in the left hand side, Rafinha in the right hand side, and Vinicius in the center. So I think Brazil will set up like this, but I don't prefer मेरे हिसाब से इनको ऐसे नहीं खेलना चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा कि what I think Brazil should play, in which formation I think play, but I think Brazil would set up like this. Goal में होंगे Alisson. See, the problem is in this setup there will not a number 9, proper number 9. Vinicius अगर number 9 भी खेले तो वो she will not be like proper number 9 जो कि like in the box में रहेगा और डिफेंडर्स को परेशान करेगा, रन बनाएगा in behind. I think if they play like this there will not be any focal point. But you see the forward of this team, Rodrigo, Vinicius, Rafinha and Paqueta, they are very very much fluid. So there will not be any static play style for themselves. They will be floating in and out. Vinicius कभी लेफ्ट साइड हैंड साइड में रहेंगे तो रोड्रिगो इन्वर्ट करेंगे, कभी विनीशियस इन्वर्ट करेंगे, रोड्रिगो लेफ्ट में चले जाएंगे, रफीना इन्वर्ट करेंगे, कोटो ओवरलैपिंग रन करेंगे। तो ऐसे वो एज द गेम विल प्रोग्रेस दे विल shift their play style accordingly. तो लेकिन I think Marquinhos को इस टूर्नामेंट में स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि he lacks that game sharpness and game sense. ये Marquinhos वो पहले वाले Marquinhos नहीं है। तो I think Marquinhos should not start in
this tournament as a first choice center back. So I think Brazil should play like this. Jabba Vinicius will be in the left hand side. Endrick will be the center. See, Endrick is in tremendous form, but I don't think the coach will give him a start. लेकिन अगर देते हैं तो मेरे हिसाब से देना चाहिए इनको स्टार्ट. क्योंकि hold me. He brings a focal point. He can engage the defenders so that Vinicius can do his job easily. तो अगर इस फॉर्मेशन में खेलते हैं तो राइट में रॉड्रिगो, लेफ्ट में विनिशियस और एंड्रिक सेंटर फॉरवर्ड, लुकास पक्वेटा इन द कैम पोजीशन, ब्रूनो गुइमारेस और डगलस लुइस का पिवट डबल पिवट, एलिसन इन द गोल, और गैब्रियल मैगेलहाइस और मिलिटाओ सेंटर बैक पेयरिंग, Danilo in the right back and Arana. This team looks threatening. Hear me out. Paqueta, Vinicius, Endrick, Rodrigo और डॉगलस लुइस, ये जो 5 प्लेयर है, they can bring immense difference playing together. Hear me out what I'm saying. Endrick will be like in this position, in the box, engaging the defenders, making runs and all that stuff. Vinicius, as usual, will be in the left hand side, cutting inside, doing his job, crossing and everything. And he will be mostly in the left half space, Rodrigo in the right half space, Paqueta in this, Bruno Guimarães as a holding midfielder, Douglas Luiz shooting around in this zone, Magalhaes and Militao as center backs, Windel up top in the left wing and Danilo up top in the right wing. This should be their attacking structure. I think this could be their attacking structure. Let me rephrase my words. ब्रूनो गुइमारेस बॉल डिफेंस में चला सकते हैं. जर्मनी में टोनी क्रूज जो रोल प्ले करते हैं डीप से बॉल को चलाना पूरे मैच में, वो ब्रूनो गुइमारेस कर सकते हैं. And Douglas Luiz can bring that creativity in the final third. Lucas Paqueta brings that flair in the final third. Endrick brings that presence in the box and in the opponent box. Vinicius तो है ही unpredictable, तो और Rodrigo का technical superiority will complement themselves. And Danilo up top overlapping run करते हुए, Arana यहाँ से overlapping run करते हुए, ये अगर होता है तो I think this team looks promising. For me, this team looks very much promising. देखना पड़ेगा कि दूर तक वो कोपा अमेरिका में स्टे करते हैं और कितना बड़ा उनका रन होता है. So that's that, guys. Video. I think you liked this video, and if you did, hit that like, guys, hit that like, and let me know in the comments what do you think about this Brazil squad, and hit that subscribe button if you didn't already. So I will see you tomorrow. Goodbye.